कसी रुकनी पॉलिनोमियल में एक हर साल हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मेयारी सूरत में लिखिए। बहुत कुछ मुश्किल नहीं रहता, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, दर्जा ब दर्जा कम करना। सबसे बड़ा दर्जा यानी सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ा सिर पे अदद कौन है उसको सबसे पहले लिखने का। तो ये यहाँ पर m³ 3m⁻⁴ क्या 0 है ना, और ये m⁻1 है। तो सबसे बड़ी कुव्वत कौन है m की, ये पहले। उसकी मेयारी सूरत इंग्लिश में क्या लिखेंगे, m³। उसके बाद क्या लिखेंगे जी बेटा, 5m⁻1 है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, होगा खत्म। थोड़ा थोड़ा समझा, नहीं समझा। अब ये मेयारी सूरत या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके अलावा एक कुव्वत नुमाई सूरत होती है, वो थोड़ा सा अलग है। इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं उसको, वो अलग है। उसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। m की तीसरी के बाद दूसरी आना चाहिए, यहाँ है क्या, नहीं है। वो इंडेक्स फॉर्म कहलाता है, इंडेक्स फॉर्म, समझे। m की तीसरी, फिर m की दूसरी, था क्या दूसरी यहाँ पे, नहीं था, तो उसको 0 लगा दो। जो नहीं है वो मिसिंग टर्म, जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे जो नहीं है वो लिखना है, मगर दैट इज कॉल्ड कुव्वत नुमाई सूरत। 5m की कुव्वत कितनी है यहाँ पर, 1, नहीं भी लिखे तो चलता, प्लस 3m⁻⁴, ये भी नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो जिसके साथ सिर्फ एक नंबर है, उसमें x, y, z, m, p कुछ भी नहीं है, उसके साथ रहता ⁻⁴ रहता, उसकी कुव्वत 0 रहती, है ना। तो कुव्वत नुमाई सूरत और मेयारी सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म, ये आपको ध्यान में रखना है दोनों में। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो बोले तो जो है जैसे है वैसे लिखने का है, सिर्फ बड़ा, उससे छोटा चुन चुन के लिखने का है। सबसे बड़ा कौन है, 5वीं की तीसरी की चौथी की दूसरी, 5वीं। तो y⁵ सबसे पहले, उसके बाद चौथी, 5 के बाद कौन आएगा, यहाँ है क्या चौथी, तो है तो लिखो 2 y⁴। अब ये 2 y⁴ उठा के आखिरी में था, इधर लाए तो क्या होगा, जमा का 2 y की चौथी इधर ला के क्या होगा, बीच में कहीं तो भी मसावी की अलामत है क्या, फिर उधर मसावी के उधर से इधर लाए तो साइन चेंज होती, बोलना। कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज हो जाते क्या, है बीच में मसावी की अलामत, कहीं तो भी इक्वल टू की साइन है क्या, यहाँ से आप इक्वल टू के उधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड में ला रहे या लेफ्ट साइड से राइट में ले जा रहे तो साइन चेंज होंगी, प्लस का माइनस होगा, मैं यहाँ है ही नहीं तो अलामत बदलेंगी क्या फिर, तो उठा के 2y⁴ इधर लाए तो प्लस का ही रहेगा, माइनस का हो जाएगा क्या, हाँ। तो 5वीं y⁵ होगा, 2y⁴ ला लिए, जो अलामत है वही रहेंगे। उसके बाद चौथी के बाद कौन, ये 3y⁵, फिर तीसरी के बाद है क्या यहाँ दूसरी, -y², उसके बाद कौन, y की पहली, मतलब खाली y की पहली बोले तो ये y यहाँ है, कितना -7, फिर उसके बाद अदद अलामत के साथ -1/2, उसके साथ y नहीं है, तो जिसके साथ y नहीं है उसके साथ y⁻⁴ रहता,
वो लास्ट वाला कांस्टेंट नंबर, मुस्तकिल अदद बोलते हैं उसको। तो ये तरतीब से लिखना। इसमें कुछ मिसिंग टर्म है क्या? कुव्वत 5, उसके बाद है तीसरी, दूसरी, पहली, 0 है ना, वायरस टू 0 भी है पूरे। तो ये कुव्वत नुमाई सूरत भी यही है, इंडेक्स फॉर्म भी यही है, कोई मिसिंग है नहीं। तो यहां लेकिन समझ में आता अच्छे से, मियारी सूरत और कुव्वत नुमाई सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और इसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। दोनों में क्या फर्क है बेटा? एम की तीसरी, तीसरी के बाद दूसरी आना, नहीं लिखना है उसमें नहीं है तो नहीं है, हमको क्या करना है ऐसा बोलते। लेकिन इसमें नहीं है तो 0 लिखना है उसकी जगह। फिर उसके बाद पहली, तो दोनों में आ जाएगा एम की पहली, और अदद भी है दोनों में। नहीं रहा तो अदद, नहीं रहा तो अदद की जगह भी 0 लिखना पड़ता है इंडेक्स फॉर्म। तो इसका अगली एक्सरसाइज से ताल्लुक है बोल के बताया। इसके बाद के क्वेश्चन से इसका ताल्लुक है। कुव्वत नुमाई सूरत होगा जो वहाँ पे लिख करो बोल के, फिर भी मैं क्या है एक साथ 2 प्रैक्टिस हो जाते बोल के बता दिया। आप समझ में आएगा कि इस दोनों का डिफरेंस भी समझा जा। तो ये आप अभी नहीं भी लिखे तो चलता, लिख लिए तो प्रैक्टिस हो जाती, दूसरा क्या है ना। इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन दिया वाला रहता है, पॉलिनोमियल दी हुई रहती, समझे क्या? चाहे वो बायनोमियल रहो, मोनोनोमियल रहो या ट्राइनोमियल, 2 रुकनी, 1 रुकनी, 6 रुकनी, कुछ भी रहता, वो जो सवाल रहता कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सवाल में पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना, मतलब जो मिसिंग टर्म है उसकी जगह 0 लिखना, समझ में आई ना बात? उसमें जो नहीं है उसकी जगह पर 0 लिखना है ना। सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो सबसे पहले समझो, उसमें तीसरी है तो सबसे पहले तीसरी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद पहली, उसके बाद गिनती का आदत, कांस्टेंट नंबर। समझ में आ रहा है क्या आपके? सबसे बड़ी कुव्वत, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी, और जो नहीं है उसकी जगह 0 डालते जाने का, उसको साइड में जरीब कोएफिशिएंट। यहाँ सबसे बड़ी कुव्वत कौन है? x की तीसरी, तीसरी के बाद कौन आना है क्या? तो 0x की दूसरी लिखना, क्या प्रॉब्लम है? दूसरी के बाद क्या होना? पहली है क्या यहाँ पर? तो 0x की पहली या पहली रहती, और फिर लास्ट में गिनती का आदत, इसके साथ x रेस टू 0 रहता, 3 2 1 0। यस, तो सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना। उसको कौन से फॉर्म में लिखना? इंडेक्स को उर्दू में क्या बोलते हैं? कुव्वत नुमाई सूरत। क्या बोलते हैं उसको? और फिर लिखने के बाद ब्रैकेट, ये है जरीबी सूरत। देखो कितना आसान है, इधर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? 2 लिखा है, ये 1 1 के बाद ये 2 लिखा है, 2 है। फिर क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? अलामत के साथ बोलना, ये है आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। समझा? ये इसी तरीके से बाकी भी करना है। पहले ऑर्डर सही हो ना, मियारी सूरत तो होना ही, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उसमें भी खास बात क्या है? जो मिसिंग टर्म है उसकी जगह पर 0 लगाए आप। यहाँ समझ का होगा पूरा अच्छी तरीके से। फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी बहुत बेस्ट है, यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, सेकंड एग्जाम्पल कैसा करेंगे, है ना? सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, यही फार्मूला है। नहीं है सोचे कि 0y रेस टू 0y रेस टू 0y रेस टू, जो भी नहीं रहेगा वो, है ना? जबरदस्ती बढ़ाना नहीं है, कम करते जाना है। उतरती तरतीब बोलते थे देखो, है ना? असेंडिंग, डिसेंडिंग, जो भी है,
अभी फिल्म वो नको, अपन क्या बोल रहे हैं ये याद रखो, नया तीसरा हो जाता नहीं तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में और इंडेक्स फॉर्म में कंफ्यूज, फिर उसके बाद ये कोएफिशिएंट फॉर्म आ गया, तीन फॉर्म हो गए। ठीक है बेटे, कोएफिशिएंट फॉर्म ये इस तरह से। ठीक है, ये लिखे, ये करें कि इंडेक्स फॉर्म में पहले लिखना जो भी दी हुई सूरत है। अब बड़ा आसान है, इससे आसान क्या है, छोटे पहली दूसरी का सवाल है एक्स क्यूब। इस दिए हुए क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ा इंडेक्स, सबसे बड़ा पावर, दर्जा, डिग्री क्या है, वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, तीसरी के बाद दूसरी। इसमें है क्या, है तो लिखने का, नहीं है तो जीरो लगा के लिखने का, 0x की दूसरी। ठीक है, नहीं था। फिर 0x की पहली, क्योंकि इसमें पहली भी नहीं है, मिसिंग है, वो भी टर्म नहीं है। फिर उसके बाद गिनती का आदत लास्ट में, उसके साथ x⁻0 रहता, वो लास्ट में, बार बार बोलने की जरूरत है, कांस्टेंट टर्म एकदम लास्ट में। पहली तक लिखते जाए, तीसरी, दूसरी, पहली, राइट। अब उसी तरीके से यहाँ पे y5 y⁻1 है, ये आपका इंडेक्स फॉर्म है। तो ये सबसे पहला, इसको हम कुव्वत नुमाई सूरत बोलते हैं, 5⁻1 है। उसके बाद गिनती का आदत होना लास्ट में, बगैर y वाला, क्योंकि y बगैर y बोले तो y⁻0 रहता उसके साथ, है कि नहीं, तो यहाँ पर +0, और इसलिए जरीबी सूरत आएंगी, इसको हम कोएफिशिएंट फॉर्म बोलते हैं। कोएफिशिएंट बोले तो इसका कोएफिशिएंट, इसके बाजू की अदद को कोएफिशिएंट बोलते, इसको कुव्वत बोलते, डिग्री बोलते, दर्जा बोलते, पावर बोलते, इंडेक्स बोलते। तो इसको बोलते कोएफिशिएंट, जरी, इसलिए उसका नाम जरी भी सूरत रखा गया। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट या जरी, इसलिए ये कोएफिशिएंट है। खाली कोएफिशिएंट आते, इसमें वेरिएबल्स नहीं आते, मुतगय्यर नहीं आते, यानी XYZ नहीं आते, सिर्फ नंबर आते, पड़ोसी बाजू वाले जरीबा आते, खाली कोएफिशिएंट्स आते खाली। समझ में आ रही ना बात। तो ये कोएफिशिएंट 1 0 0 -2 x आया क्या इसमें, नहीं। अब इसलिए जरीबी सूरत खौस में लिखते, तो यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, खत्म। ये आंसर होना चाहिए आपका सेकंड का। अच्छा, तीसरा, अब तीसरा क्वेश्चन मैं जरा फ्री लिख लेता हूँ नीचे। अच्छा, इंडेक्स फॉर्म पहले, जिसको आप कुव्वत नुमाई सूरत बोलते, ये कुव्वत नुमाई सूरत ऐसा लिखना चाहिए। चलो चलता है, ऐसा भी लिख। हाँ, अब ये क्वेश्चन है 2m⁻4 -3m² + 7, ये क्वेश्चन। सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है इसमें, m⁻4, ये पहले लिख देंगे। 4 से छोटा कौन आना चाहिए, m⁻3 है क्या, m⁻3, m की तीसरी है क्या इसमें, तो क्या करेंगे, 0m की तीसरी। उसके बाद दूसरी है क्या इसमें सवाल में, तो दूसरी वाला जो है वो लिख दो। दूसरी के बाद पहली होना m⁻1, यानी m वाला है क्या कोई, नहीं है ना, तो फिर वो 0m लिखेंगे, 0m। अच्छा, गिनती का आदत है क्या, गिनती का आदत, समझे क्या। अब नीचे लिखेंगे जरीबी सूरत, क्या है जी वो, कोएफिशिएंट फॉर्म। पीछे हजरात, ठीक है, खाली जरीबी सूरत बोली कि ब्रैकेट डालने का और यहाँ से नंबर्स लिखने का, 2 यहाँ, ये
जरूरी सूरत देके अब वापस अपने को इंडेक्स फॉर्म लिखो बोलता हूँ, अभी उल्टा भी है इसका, इसलिए आप तवज्जो से सुने, कुछ बच्चे लिख रहे हैं अपना। ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर करे, ये क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे। अब इसमें एक्चुअली खाली अदद है, वेरिएबल है नहीं, तो यही आंसर है, इसको कुछ करना ही नहीं है। -2/3 एक नंबर है, लास्ट वाला नंबर दे दिया उन्होंने, है ना, कैसा आपको समझाने के लिए। इसमें x है क्या, y है क्या, कुछ तो भी है क्या, ABCD का अदद ही नहीं है, तो x⁻0 है, मतलब ये लास्ट टर्म है। x⁻0 पे रुक जाना है ना आपको, मैंने बताया एक अदद लिखे वाला रहा तो वो अदद के साथ x⁻, क्या रहता, मतलब 0 पे गिनती हमारी खत्म है ना, वहाँ हमारे उतरती जो तरतीब लिखते अपन, तो x⁻0 पे रुक जाएंगे, तो दिस इज द लास्ट टर्म। तो कुव्वत नुमाई सूरत यही, और जरीबी सूरत भी, कोएफिशिएंट फॉर्म भी वही, -2/3, और ये लिखनी है -2/3, राइट। हम समझ में आई बात। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।